जंगकुक, जिनकी उम्र है 32 इयर्स, सिटी हॉस्पिटल के सबसे यंग डॉक्टर। और ये बहुत रूड है। ये है किम ताeyang, जिनकी उम्र है 29 इयर्स। ये दिल की काफी अच्छी है एंड इनको लगता है कि ये काफी ज्यादा बदसूरत है। चलो भाई, बिना बकवास किए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। किम ताeyang, हाँ अंदर जाओ। डॉक्टर, मुझे करते टाइम बहुत दर्द होता है। जियोन जंगकुक मेरा हाई स्कूल का क्रश, जिसे मैंने 3 सालों तक सिर्फ दूर से चाहा। वाओ, सीनियर जियोन जंगकुक तो कितने गर्लफ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। फुटबॉल खेलते हुए तो कितने क्यूट लग रहे हैं। अपना अंडरवेयर उतारो। क्या अंडरवेयर उतारो? उतारोगी नहीं तो चेक कैसे करूंगा? शायद इन्होंने मुझे पहचाना नहीं। वैसे भी वो स्कूल में सबके क्रश थे। अब मैं एक आम लड़की। क्या मुझे कोई लेडी डॉक्टर मिल सकती है? डॉक्टर जियोन हमारे हॉस्पिटल के सबसे यंग डॉक्टर हैं और सब तैयारी हो चुकी है। अब तुम चेकअप करवाओगी या नहीं? अगर नहीं तो बाकी पेशेंट का टाइम वेस्ट मत करो। ट्रीटमेंट तो जरूरी है। मैं चेकअप करवाऊंगी। पैरों को फैलाओ। जंगकुक जैसे ही टच करता है तुरंत उठ जाती है। मैं का चेकअप कर रहा हूँ, जो कि पूरी तरीके से इनलीगल और रेगुलर और सही है। अगर तुम्हें ये गलत लग रहा है तो तुम कंप्लेंट कर सकती हो। अरे तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? इसमें नखरे क्या थे? तो उनकी नजरों में सिर्फ एक आम लड़की है, सिर्फ और सिर्फ एक आम लड़की और कुछ नहीं। क्या तुम्हें रोज करते टाइम दर्द होता है? हाँ, पिछली बार तो मेरे इतना हुआ दर्द कि मुझे इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। और यहाँ नहीं, लेकिन यहाँ तो ब्लड आ रहा है। क्या तुम्हें अक्सर करते टाइम ब्लड आता है? हाँ। शादी हुई है? नहीं। कोई बॉयफ्रेंड है? नहीं। और तुम्हारी लाइफ ठीक है? वो भी नहीं है। अरे यार एक तो तू वैसे ही इतनी बदसूरत है, ऊपर से ये बीमारी, पता नहीं आगे क्या होगा। तुम्हारी में गड़बड़ी है, ठीक होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तुम्हें कुछ दिन हॉस्पिटल में चेकअप के लिए आना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। जंगकुक के हाथ से हॉस्पिटल के पेपर्स लेने वाली होती है और जाने वाली होती है। जब भी जंगकुक पेपर पकड़ के तेज से बोलता है, डॉक्टर स्कूल के बाद हम दोबारा मिले हैं, इसके अलावा कुछ है तुम्हारे पास कहने को? अरे यार, इसने तो मुझे पहचान लिया। अब मैं क्या करूं? ये बहुत शर्मनाक है। मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूंगी कि मैं इसके स्कूल में थी। डॉक्टर, शायद आपने मुझे कोई और समझ लिया है। हम एक ही स्कूल में कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने अपना हाई स्कूल किसी और सिटी से किया है। ओह, तो शायद फिर मुझे गलत फहमी हुई है। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं डॉक्टर। फिर जंगकुक पेपर छोड़ देते हैं और ते बाहर आ जाती है। बहुत दिन बाद मिले। किम ताeyang, हेलो। क्या अभी भी तुम अपनी मॉम मानती हो मुझे? अब क्या हुआ मॉम? तुम अरेंज मैरिज करने के लिए क्यों हाँ नहीं बोल देती? तुम 29 इयर्स की हो गई हो। मुझे अब रिश्तेदारों के सामने एम्बैरेस फील हो रहा है। मॉम, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ और मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तुम कुछ ज्यादा ही नाजुक बन रही हो। इतनी छोटी सी बीमारी के लिए कौन हॉस्पिटल जाता है? और आज तुम्हें लड़के वाले देखने आए और तुम्हें उससे मिलने हैं, और तुम जाओगी मिलने उससे, समझी? ते कुछ बोलते इससे पहले आयु फोन कट कर देती है। हाय, मैं पार्क बोगम, सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ। हेलो, बैठिए। अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो ये तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। हे भगवान, ये सारे सिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर ही क्यों आ रहे हैं? क्या कोई और नहीं आ सकता?
हेलो किम ताeyang, फिर से किम ताeyang, थोड़ा पेशेंस रख, ये आखिरी वाला है। हेलो डॉक्टर जियोन, मैं तुमसे यहाँ एक डॉक्टर की हैसियत से नहीं मिलने आया हूँ। चलो अपने बारे में बताओ अब। मेरा नाम जियोन जंगकुक है और मैं तुम्हें शादी के लिए देखने आया हूँ। क्या? शादी? अगर मुझे पता होता ना कि ये है, मैं गालियाँ खा लेती, पर यहाँ इससे मिलने नहीं आती। मैं 22 इयर्स का हूँ और मेडिकल डॉक्टर हूँ। अभी अभी अमेरिका से लौटा हूँ। मैं किम ताeyang हूँ। मैंने ग्रेजुएशन की है और बैंक में काम करती हूँ। हाँ मुझे पता है मिस किम। आपको सब पता है? क्या आप मुझे कुछ ऐसा बता सकती हैं अपने बारे में जो मैं नहीं जानता हूँ? जैसे कि आपने हाई स्कूल कहाँ से किया है? अपने होम टाउन से। वैसे आपका होम टाउन कहाँ है? देहरादून। नहीं, अगर ये ऐसे क्वेश्चन करते रहे तो जल्दी मेरी पोल खुल जाएगी। डॉक्टर जियोन, मुझे लगता है आप बहुत बिजी हैं। मैं आपका वीकेंड बर्बाद नहीं करना चाहती, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। एक मिनट, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट है मेरे पास। मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं एक आम लड़की हूँ और मुझे म्यूजिक में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सॉरी। ओह, तो ये डॉक्टर जियोन की स्नैपचैट की आईडी जिसमें उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। पहले इनसे मैं बात करने के सपने देखती थी, लेकिन अब सच में ये कहावत सही है कि कोई आदमी आप में इंटरेस्ट नहीं लेता तो आप कुछ भी कर लो, तब भी उसके चेहरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वो मुझे लाइक नहीं करते, जल्दी से उन्हें ब्लॉक कर देती हूँ। अब बस यही उम्मीद है कि फिर उनसे कभी मिलना ना पड़े। म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है? तुम अभी तक काम पर नहीं गई हो? वैसे जो लड़के तुम्हें देखने आए थे उनमें से कोई पसंद आया कि नहीं? खासकर डॉक्टर जियोन। नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? अरे वो सभी लड़कों में से सबसे बेस्ट है, अच्छी फैमिली से, दिखने में भी हैंडसम है। और तुझे ये भी मंजूर नहीं? अपनी शक्ल भी देखी कभी आईने में? ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे पसंद नहीं है, वो भी सही है और इतने इंटेलिजेंट है। हाँ वो बहुत इंटेलिजेंट है, तो वो अपने लिए वैसी ही लड़की पसंद करेगा। तो बाकी लड़कों से मिलती रहना। तो अब क्या सबसे मिलूं? अगर ये बात सबको पता चल गई तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं किसी से नहीं मिलूंगी। अगर और लड़कों से नहीं मिलोगी तो 2 साल बाद तुझे डिवोर्स और बच्चे वाले ही मिलेंगे। तब क्या करेगी? तो क्या होगा? और क्या होगा? जिस लड़की की शादी नहीं होती वो कूड़े के समान होती है। अगर तू सुंदर होती तो डॉक्टर जियोन तुझे कभी रिजेक्ट नहीं करते। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं सुनना। डॉक्टर जियोन के अलावा बाकी और लड़कों से मिलती रहना। अरे ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी। रुको, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। जा कहाँ रही हो? अपने काम पर। ये दिन पे दिन हाथ से निकल रही है। आई एम सॉरी आर्मी, मैं ये 1 शॉट में नहीं बना पाई क्योंकि मेरे को थोड़ा टाइम का इशू है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लाइक कमेंट शेयर करना और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।